हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल निश्चया ई एकेडमी में। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ नर्सरी क्लास का हिंदी की वर्कशीट। और इस वर्कशीट में मैंने कुछ कॉन्सेप्ट इस तरह के काम में लिए हैं कि अगर आप इन कॉन्सेप्ट के साथ बच्चों को हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी करवाएंगे तो उन्हें बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं आएंगी। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वर को स्वर से मिलाइए। मैंने एक तरफ स्वर लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ भी स्वर लिखे हुए हैं और सेम स्वर लिखे हुए हैं। अगर मैंने यहाँ पे ए लिखा है तो यहाँ पे भी ए लिखा है। तो बच्चों को पता होना चाहिए कि ए कौन सा है, आ कौन सा है। तो हम इसको मैच करेंगे। ए को ए से, आ को आ से, छोटी ई को छोटी ई से, बड़ी ई, छोटा ओ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, मेल मिलाओ। इसमें जैसे मैंने यहाँ पे पिक्चर चिपकाए हुए हैं, एक तरफ मैंने स्वर लिखे हुए हैं। बच्चों को मेल मिलाना, जैसे ये अ से है तो अ से अजगर, ई से इमरती, ओ से ओस और औ से औषधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरो। रिक्त स्थान में फिल इन द ब्लैंक्स जैसे इंग्लिश में होते हैं वैसे ही इसमें हिंदी में रिक्त स्थान है। जैसे ए के बाद क्या आएगा, आ, ई के बाद बड़ी ई, ऊ के बाद बड़ा ओ, रै से ऋषि, ए, आई, ओ, औ, अंग और आ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चित्र देखकर पहला स्वर लिखिए। इसमें क्या होता है, हमने एक तरफ चित्र लगाए हुए हैं और दूसरी तरफ हमें उसका पहला स्वर लिखना होता है। जैसे ये आ है, अंडा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अंग। ओ, उपवन। ईंट, ऊद बिलाव। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सही स्वर पर गोला लगाइए। मैंने यहाँ पे कुछ स्वर लिखे हैं, जैसे ए, रै से ऋषि, ई, अंग। और यहाँ पे मैंने एक स्वर तो इसमें सेम ही लिखा है, उसके अलावा दो अलग है। तो बच्चे को यहाँ पे सही स्वर जो है, जैसे ए है तो ए के ऊपर सर्कल करना है, ए। रै से ऋषि है, ई, अंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चित्र देखकर सही स्वर पर गोला लगाइए। यहाँ कुछ चित्र चिपके हुए हैं, वैसे ही 3 स्वर लिखे हुए हैं, 3। और हमें जो उसमें जो सही स्वर है उस पर गोला लगाना है। जैसे अंग से अंगूर होता है, औ से औरत, आ से आलू, ए से इतारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर अय को छाटिए। आप मैंने यहाँ पे ए लिया है, ए के अलावा आप ए से अह तक में कोई भी स्वर ले सकते हैं और उसमें आप कुछ जितने चाहे उतने स्वर लिखते हैं। जैसे अ है तो बच्चों को यहाँ पे जो ए है उस पर सर्कल करना है। उसके बाद बात करते हैं श्रुतिलेख। जैसे इंग्लिश में डिक्टेशन होता है वैसे ही हिंदी में श्रुतिलेख होता है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसमें हम बच्चे को अ से आह तक कोई भी स्वर बोलेंगे और बच्चा उसको लिखेगा। जैसे मैंने यहाँ पे बोला ई, ऊ, रै से ऋषि, आई, ऊ, अहा। इस तरह से हम बच्चों को श्रुतिलेख में कोई भी स्वर बोलेंगे और बच्चा यहाँ पे लिखेगा। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे चित्र चिपका रखा है शेर का और उसमें मैंने अ से
अह तक लिखा हुआ है। बच्चों को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद में ये शेर की पिक्चर बन जाएगी, उसमें आप कलर भी करवा सकते हैं। तो बच्चे को इसमें क्या होगा, अ से आह तक का सीक्वेंस पता चलेगा, किस सीक्वेंस में अ से आह तक आता है। जैसे अ से आ, ई, बड़ी ई, ओ, बड़ा ओ, रै से ऋषि, ए, ऐ, ओ, और फिर है औ। अंग, और फिर आह। इस तरह से आपने देखा हम बच्चे को स्वर में अ से आ तक में करवाते हैं, तो इससे बच्चे को सीक्वेंस पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए शब्द से चित्र को मिलाइए। हमें पता है कि ए से जितने भी शब्द बने हैं हमें उसको मिलाना। जैसे ए से अखरोट हम जानते हैं, ए से अमरूद हम जानते हैं। अब ये औषधि की जो पिक्चर है, उपहार, उल्लू। ऐसे अनार, हमें पता है ऐसे अनार होता है। तो इस तरह से हम इसको मैच करेंगे। तो देखा आपने, हम नर्सरी क्लास में हिंदी सब्जेक्ट में इस तरह के कॉन्सेप्ट के साथ बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इससे बच्चों का जो कॉन्सेप्ट है हिंदी का ए से आह तक, वो बहुत ही क्लियर हो जाएगा और उन्हें आगे बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।